की निगाह है मैदान के अंदर। अंपायर का ग्रीन सिग्नल, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अंपायर का इशारा आता हुआ लेट्स प्ले गेम ऑन। फर्स्ट बॉल और पहली गेंद के ऊपर गेंद घुमाई, गेंद यहां से लेग स्टिक बाहर। पहली सफलता सतीश गरत के नाम। डीजे मैडी संपर्क करना है आपको। तो सम्मानीय संदीप जी भोईर जस्कर, इनसे भी गुजारिश है कि आइए आप हमारे मंच के ऊपर। हमारे आयोजक अनिकेत यहाँ पर आपको याद कर रहे हैं, उनके माध्यम से आपको न्योता भेजा गया है, तो आपसे गुजारिश होगी आइए आपको मंच के ऊपर हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैदान के अंदर हम जाएंगे दोस्तों। पहली गेंद के ऊपर सफलता मिलती हुई जिसकी तलाश थी, क्योंकि जिस तरीके से पावर प्ले में आज के रात में विकेट गिरे हैं ना, पहले कुछ ओवर में रन नहीं बनते, लेकिन जैसे जैसे नजरें जम जाती है रनों का अंबार खड़ा होते हुए हमने इसी विकेट के ऊपर देखा है। ये नखरे दिखाते हुए विकेट, ये मैदान के अंदर हाथ से करते हुए विकेट, और ये पहला हादसा हुआ सतीश गरत नाम के गेंदबाज, कमाल के गेंदबाजी। पहली गेंद घुमाई, बल्लेबाज को पता नहीं चला कि कहां से गेंद निकली और पहली सफलता। बालू लौटे मैदान के बाहर, उनका साथ निभाने के लिए अब तीसरे नंबर के खिलाड़ी भूषण पाटिल ऑन स्ट्राइक। भूषण को अब अपनी भूमिका निभानी होगी। तकनीकी रूप से यह खिलाड़ी बेहद सक्षम है, लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात था इसी स्ट्रोक के लिए। क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है। पहली गेंद हमने देखी, थोड़ी सी शॉर्ट पिच थी, ये गेंद थोड़ी सी आगे फेंकी, गेंदें घुमा रहे और यहाँ पर बल्लेबाजों को भी घुमा रहे। पहली दो गेंदें, दो सफलता टीम जस्कार के नाम। जबरदस्त गेंदबाजी। किरण पाटिल ने वहां पर कोई गलती नहीं की। पहला पावर प्ले में पावर दिखा रहे गेंदबाज। आमतौर पर क्रिकेट को हमेशा बल्लेबाजों का खेल माना जाता है, और इसमें दादागिरी जो करते हैं, जो गुंडागिर्दी करते हैं, वो हमेशा बल्लेबाज करता है। लेकिन यहाँ पर गेंदबाजों की ताकत बिल्कुल देखी जा सकती है। शानदार और जानदार गेंदबाजी का नजारा यहाँ पर पेश करते हुए, लेकिन मुकाबले खेलने का नजरे बदलो, नजारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। क्या नजारे बदलेंगे यहाँ से तलोजा मस्कोर क्रिकेट टीम के लिए? यहाँ पर साझेदारी की जरूरत है, सिंगल और डबल से यहाँ पर आपको आगे बढ़ना होगा। हर एक गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक नहीं आता, लेकिन सोच किस प्रकार की होगी, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी आपके पास होना चाहिए। प्लानिंग किस प्रकार से करेंगे ये भी देखने वाली बात बनेगी। विकेट हैट्रिक के कगार पर है सतीश गरत ओवर द विकेट से, और ये गेंद हमने देखा, क्लियर किया फाइन लेग को, कोई गलती नहीं की यहाँ पर। कमाल का स्ट्रोक, स्वीप किया इस गेंद को और गेंद जाएगी, इसकी जरूरत थी। पहला चौका, खाता खुल चुका है यहाँ से तलोजा मस्कोर क्रिकेट टीम का। 4 रनों के साथ यहाँ से खाता खुलता हुआ, हल्का सा प्रेशर जो बना था उसको रिलीज किया मैदान के अंदर। क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं ना कि लड़ाइयां जीती नहीं जाती तंत्र मंत्र और यंत्र से, लड़ाइयां जीती जाती है षड्यंत्र से, और वो षड्यंत्र मैदान के अंदर आपको दिखाना होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। मौका क्रिकेट में आपको नाइट प्रतियोगिता में दोबारा नहीं मिलता, यहाँ पर आपको कुछ कर दिखाना होगा। एक और अच्छा स्ट्रोक, जैसे चौका आया था, क्या कमाल की बल्लेबाजी। गेंद थोड़ी सी आगे फेंकी, तेज करने की कोशिश थी। जिस तरीके से पिछली 3 गेंदें थोड़ी सी स्लोअर वन थी, धीमी फेंकी थी, लेकिन ये गेंद जैसे ही तेज हुई उसका पूरा फायदा उठाया। बैक टू बैक दूसरा चौका आता हुआ। पहली गेंद के ऊपर विकेट, दूसरी गेंद के ऊपर विकेट, तीसरी पर सफलता, तीसरी गेंद के ऊपर चौका और चौथी गेंद के ऊपर भी चौका आता हुआ। टीम की टोटल रन संख्या की यहां से बात करेंगे 6 रन, माफ करना दोस्तों 10 रन हुए। स्कोर कार्ड के ऊपर हम देख पा रहे कांचन जी पालकिन की पैनी निगाहें बनी हुई है। 5वीं गेंद लेकर गेंदबाज तैयार सतीश गरत। ये गेंद फॉलो करना चाहते थे, इस गेंद को ज्यादा गेंद में स्विंग देखने को मिला और गेंद जाएगी ऑफ स्टिक है। काफी ज्यादा बाहर से गुजरने वाली गेंद। जिस तरह से शाहरुख खान अपने फिल्मों में बाहें फैलाते हैं, उसी तरीके से अंपायर ने अपने बाहें खोली और हमें दिखाया कि ये गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई 11 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। 5वीं गेंद लेकर तैयार होंगे गेंदबाज सतीश। उठाने का प्रयास था जरूर, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। डायरेक्ट हिट की कोशिश, बाल बचे वहां पर। क्लोज कॉल था, रिस्पॉन्स किया खिलाड़ी ने। वहां पर हम देख पा रहे भूषण के आउट हो जाने के बाद, बालू के आउट हो जाने के बाद आकाश पाटिल ने मोर्चा संभाला है। पंकज मडवी उनका साथ निभा रहे। अब पंकज को मौका मिलेगा। पंकज ने अच्छा रिस्पांस किया, सिंगल दौड़ा, रिस्की रन, चीकी सिंगल जिसे क्रिकेट में कहा जाता है। टीम की रन संख्या टोटल है 12 रन। यहां पर बड़े स्ट्रोक की तलाश जरूर हुई थी। पहले ओवर की भी समाप्ति, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान के ऊपर अब प्रियांश 11 ओम सहित तलोजा मस्कोर क्रिकेट टीम जाकर पहुंची है 12 रनों के ऊपर।
पहले ओवर में रन आए हैं 12। जिस तरीके से अमित सर हमने देखा था पिछले कई मुकाबले में कि शुरुआत धीमी रही हर एक टीम की, लेकिन जैसे जैसे आप सेट होंगे मैदान के अंदर आपकी नजरें जैसे जम जाएगी, अच्छा प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। टीम की रन संख्या है 12। यसर घरत कंपनी के कंप्यूटर ऑपरेटर अक्षय यहाँ पर आ चुके हैं। तो अक्षय आपका भी तहे दिल से स्वागत है इस आन बान शान और शौकत से भरी सरपंच ट्रॉफी में। और हमारे बली शेठ घरत इनके बिग ब्रो सम्मानीय किशन शेठ घरत भी यहाँ पर मौजूद है, एंजॉय करते हुए टूर्नामेंट को। ये क्रिकेट के प्रति प्यार है, ये क्रिकेट के प्रति है मोहब्बत, ये क्रिकेट के प्रति चाहत मैदान के अंदर देख पा रहे हैं। और संतोष जी घरत इनके दोस्त सम्मानीय महेश जी घरत बेलपाड़ा और अमर जी नायक भी यहाँ पर मौजूद है। सभी का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। मैदान के अंदर हम जाएंगे जरूर। सागर ठाकुर पहली गेंद यहाँ पर डॉट गेंद है, 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदबाजी में एक बार फिर से तैयार सागर। भाई हाथ का गेंदबाज सिर्फ अपनी कला दिखाई, अपनी नजाकत दिखा दे, लेकिन इसी स्ट्रोक के लिए खिलाड़ी थर्ड मैन में मौजूद था। क्या कप्तानी कर रहे संस्कार क्रिकेट टीम के कप्तान, लाजवाब फील्ड प्लेसमेंट जिसे कहा जाता है। वो जानते हैं कि हमारे गेंदबाज गेंदे घुमाएंगे, कट करने की कोशिश होगी तो वहां पर खिलाड़ी तैनात होना चाहिए। ये मानो जाल सा बुना है। मैदान के चारों ओर खिलाड़ी देखने को मिल रहे, थर्ड मैन भी मौजूद है, फाइन लेग भी मौजूद है, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ। और ये क्रिकेट की खूबसूरती बढ़ाता हुआ ये मैदान हम देख पा रहे। गेंदबाज तैयार, एक बार फिर से सागर। अच्छा स्ट्रोक खेला, पीछे खिलाड़ी जरूर तैनात है। इस बार गेंद रुकेगी नहीं, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, मिलेगा चौका। इसी चौके के मदद से चौके जरूर आ रहे हैं मैदान के अंदर, क्योंकि पहले ओवर में भी हमने 2 चौके देखे थे और इस ओवर का यह पहला चौका था। टीम की रन संख्या की एक चौका एक छक्का हमने पहले ओवर में देखा था और उसके बाद यहाँ पर हम देख पा रहे टीम की रन संख्या टोटल 18 के ऊपर पहुंच चुके, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। आकाश पाटिल जिन्होंने अकेले ने लड़ाई अब तक लड़ी है, 17 रन अकेले ने बनाए और एक वाइड का रन आया था। गेंदबाज तैयार, जगह बनाई अपने आप के लिए, खिलाड़ी वहां पर मौजूद था। फर्स्ट स्लिप में गेंद रुकेगी नहीं जब तक थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद को फील्ड करा जाता, तब तक दूसरे की तलाश थी और 2 रन दौड़े बल्लेबाजों ने। अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर चलता हुआ, वो जानते हैं कि हर एक गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक नहीं बनता। ये दिमाग से क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी है, ये परिस्थितियां जानते हैं, ये सिचुएशन जानते हैं और ऐसे हालात जानते हैं कि कहां पर रन हम जोड़ सकते हैं। जिस तरीके से कहते हैं ना कि हालात चाहे कैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत का होना चाहिए और वो धड़कने कह रही है इन खिलाड़ियों की, हम रन बनाना चाहते हैं, हम रुकना चाहते हैं, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। मैदान के अंदर हम एक बार फिर से जाएंगे। ये गेंद हमने देखी, पीछे खिलाड़ी तैनात, 1 रन जरूर मिलेगा। सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है इस बार, सिंगल की मदद से पारी आगे बढ़ती हुई 21 रन। टीम की रन संख्या टोटल है 21 रन। जस्कार गांव जैसे हम जस्कार टीम मैदान के अंदर थे, हमें याद आती है दोस्तों सुधीर जी तांडेल, क्या खिलाड़ी था। किसी कारणवश दुनिया को उन्होंने अलविदा कहा, लेकिन उनकी यादें जब भी क्रिकेट में जस्कार क्रिकेट टीम उतरेगी हमें जरूर आएगी और इस खिलाड़ी को इस टूर्नामेंट के माध्यम से हम यहाँ से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मैदान के अंदर हम जाएंगे दोस्तों और इसी बीच बातों ही बातों में एक अच्छा स्ट्रोक निकला और 25 के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। डीजे मैडी हमारे डिनर के लिए गए, इसलिए थोड़ा सा डीजे शांत है दोस्तों। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे। 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 ओवर की समाप्ति होती हुई। पहले ओवर में आए 12, दूसरे में आए 13, लेकिन विकेटें हाथ में रखी है, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। इस तरीके से कहते हैं ना कि सर सलामत तो पगड़ी 50 है। शानदार नजारा क्रिकेट का चलता हुआ, क्योंकि पहली 2 गेंदों के ऊपर यकीनन 2 सफलताएं थी, साझेदारी पनपी है, उसमें आकाश पाटिल का बड़ा बेहद अहम रोल था और उसका साथ निभा रहे पंकज मडवी मैदान के अंदर एक चौके की मदद से 2 गेंदों का सामना किया, 4 का योगदान है पंकज का। टोटल रन संख्या की बात करेंगे तो 25 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। शानदार मुकाबला चलता हुआ बीच मैदान में हम देख पा रहे, क्या मुकाबला बन पाएगा यहाँ से, क्योंकि 25 रन बने और 25 से 30 रन जोड़ना चाहेंगे, लेकिन गेंदबाजी जस्कर क्रिकेट टीम की किस प्रकार की होगी ये भी देखने वाली बात बनेगी, क्योंकि इस तरीके के हालातों में हमेशा बल्लेबाजों को प्रेशर लेते हुए हमने देखा है। क्या दबाव में यहाँ पर और निखरेंगे या फिर बिखर जाएंगे खिलाड़ी। तीसरा ओवर प्रगति पर है, तीसरा ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज शत्रुघ्न मडवी। स्ट्राइक रन के ऊपर बल्लेबाज होंगे। ऑन स्ट्राइक आकाश। शत्रु की ये गेंद, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, गैप में गेंद आएगी, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को रोका गया
सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। लाजवाब क्रिकेट, जितनी तारीफ करें इन दोनों खिलाड़ियों की उतनी कम है। आकाश और पंकज मैदान के अंदर साझेदारी कैसी बनाई जाती है इसका जीवंत उदाहरण मैदान के अंदर पेश कर रहे हैं। क्योंकि क्रिकेट खेल ही ऐसा है दोस्तों, यहाँ पर चौका छक्का हर एक गेंद के ऊपर नहीं बनेगा। यहाँ से हम गुजारिश करेंगे बेलपाड़ा क्रिकेट टीम के कप्तान और एकटघर क्रिकेट टीम के कप्तान, टॉस के लिए आपको संपर्क करना है दोस्तों। बेलपाड़ा बनाम एकटघर, अगली लड़ाई होगी, दूसरे दौर का ये मुकाबला होगा। कट करना चाहते थे इस बार, बल्ले का बाहरी किनारा, फॉलो किया था गेंद को, जरूरत थी विकेट की और विकेट आई। एक और सफलता मिलेगी, इस बार मैदान के बाहर लौटेंगे आकाश, मैदान के बाहर। टीम की रन संख्या है टोटल 26 रन, 26। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अनुज मडवी, रत्नागिरी में थे, अभी अभी लौटे हैं और सीधा यहां से प्रस्थान करते हुए मैदान के अंदर। टीम मुसीबत में है, जानते हैं। (27) दोस्तों माफ करना, 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। गेंदबाजी में आएंगे शत्रुघ्न मडवी, एक बार फिर से तैयार। स्ट्राइकर एंड के ऊपर होंगे ऑन स्ट्राइक अनुज मडवी। इस खिलाड़ी से उम्मीदें जरूर रखती है खिलाड़ी, और ये क्षमता भी रखता है, ये जज्बा भी रखता है जीतने का। यहाँ पर टीम मुसीबत में है, वो जानते हैं ऐसे हालातों में कितनी मर्तबा टीम के लिए उतरे, लेकिन अब मौका होगा उनके पास हीरो बनने का। अगली गेंद अनुज के लिए, ये गेंद आई, क्या लाजवाब गेंद, मना किया इस बार अनुज ने, खतरा था, बाल बाल बचे वहां पर। शानदार गेंदबाजी का नजारा। पिछली कुछ गेंदें हमने देखी धीमी रफ्तार से फेंकी थी, ये गेंद तेज आई और इसका फायदा उठा नहीं पाए। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई 27 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। शानदार गेंदबाजी का नजारा, अच्छी बल्लेबाजी भी चल रही है क्रिकेट में। यहाँ से दोनों टीम एक दूसरे की ताकत और एक दूसरे की कमजोरी जानते हैं, कहां पर गेंदबाजी होगी और कैसी बल्लेबाजी रहेगी। लेकिन ये खराब गेंद थी, इसका पूरा फायदा उठाया, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, सिक्सर। इन 6 रनों के मदद से पारी आगे बढ़ती हुई टीम जाकर पहुंचे 33 के ऊपर पारी पहुंच चुके। इस ओवर की बात करेंगे, इस ओवर के आने वाली 2 गेंदें अभी भी बाकी। अंपायर्स रिव्यू, बीमर यहां पर बैटिंग टीम रिव्यू है। फेयर डिलीवरी, लीगल डिलीवरी होगी। गेंद हल्की सी डीप कर रही थी, नीचे से गेंद को उठाया था बल्लेबाज ने, थोड़ा सा झुक कर खेल रहे थे, तैयार थे और यहां से फेयर डिलीवरी का कॉल आता हुआ। टीम की रन संख्या इसी छक्के की मदद से जाकर पहुंचे, रफ्तार पकड़ती हुई 33 रन। गेंदबाजी इस मर्तबा तैयार, शत्रुघ्न मडवी, सामने अनुज है। अनुज के लिए गेंद उठाने का प्रयास था, खिलाड़ी मिड ऑन में तैनात है, क्या मौका था ये,
एक ही रन मिलेगा यहाँ से, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। शानदार क्रिकेट चलता बा दोनों टीमों के बीच में, मानो युद्ध चलता बा। ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है, टफ मुकाबला है जरूर, क्योंकि पहला मुकाबला जीतना जरूरी होता है। यहाँ पर नॉकआउट स्टेज में आप पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हार के लिए दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा। टीम की रन संख्या यहाँ से सिंगल से आगे बढ़ती भी 34 34 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। शत्रुघ्न मडवी इस मर्तबा गेंदबाजी में आएंगे। इस ओवर के आने वाली अंतिम गेंद शेष होगी। तीसरा ओवर प्रगति पर है शत्रुघ्न मडवी के माध्यम से। ये गेंद उठाया, इस गेंद को पीछे खिलाड़ी तैनात है, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी आएंगे, कोई गलती नहीं होगी। और यहाँ से पंकज मडवी बैक टू द पवेलियन। 3 ओवर की समाप्ति होती भी 3 ओवर में रन बने हैं 11.33 के औसत से 34 34 रन। तर विनंती असणार आहे बघा, बेलपाडा संघाचा संघनायक आणि एकटगर संघाचा संघनायक नाणेफेकीसाठी आपण लगेच संपर्क साधायचा आहे। दोन्ही संघाच्या संघनायकांना मी विनंती करते, रात्रीचे 11:41 आपल्याला प्रेमाची विनंती, आपण लगेच संपर्क साधा। बेलपाडा विरुद्ध एकटगर असा दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना इथे खेळवला जाईल। तो जो भी टीम है पहले दौर में जीती है, जिसमें सबसे ज्यादा टोटल जो बनाया था वो भौरा क्रिकेट टीम ने बनाया था 64 64 उन्होंने बनाए थे। लेकिन इस मुकाबले में यदि 65 रन बनेंगे तो जो भी टीम जीतेगी वो जाएगी सीधा अगले दौर में। लेकिन अब तक तो फेवरेट नजर आ रही है अगले दौर में पहुंचने के लिए टीम भौरा, जिन्होंने 64 रन जोड़े थे। मैदान के अंदर जाएंगे, अंतिम ओवर, स्लॉग ओवर, डेथ ओवर लेकर आएंगे रुशाल ठाकुर, रुशांक ठाकुर। स्ट्राइक रन के ऊपर बल्लेबाज होंगे इन एट नंबर 6 के हेमंत पाटिल, अनुज मडवी उनका साथ निभा रहे हैं। ऑन स्ट्राइक है हेमंत पाटिल। रुशांक एक बार फिर से तैयार, राउंड द विकेट से ये गेंद आती हुई, अच्छा स्ट्रोक खेला है लेकिन गेंद सीधी हवा में खड़ी हो चुकी है। गेंद के नीचे खिलाड़ी थे, आसान सा मौका, कॉट एंड बोल्ड का मौका जरूर था, लेकिन रुशांक ने ये मौका हाथ से छिटक चुका। 1 रन मिलेगा जरूर, अनुज को स्ट्राइक चाहिए और वो स्ट्राइक भी मिलेगी। टीम की रन संख्या 35 रन है। एकटगर क्रिकेट टीम का कप्तान यहाँ पर मौजूद है, तो गुजारिश होगी बेलपाड़ा टीम के कप्तान से कि आपको टॉस के लिए दोस्त संपर्क करना है। समय नहीं है दोस्तों हमारे पास, इस सत्र के समाप्ति के बाद तुरंत टॉस होगा। टीम की रन संख्या है 35 रन। अनुज आएंगे स्ट्राइकर एंड के ऊपर, गेंदबाजी में एक बार फिर से तैयार। मुकाबला थोड़ा सा स्लो हो रहा है, मैं गुजारिश करूंगा मुकाबला तुरंत आपको शुरू करना है दोस्तों। 20 मिनट में आपको एक सत्र समाप्त करना होगा। आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश है, गेंद का इंतजार करेंगे इस बार, 1 रन जरूर मिलेगा। अच्छा थ्रो आया, अच्छा फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग की नजारा हम देख पा रहे हैं। सिंगल के मदद से पारी आगे बढ़ेगी, सिंगल डबल से अब कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। गेंदबाजी करने वाली जस्कार क्रिकेट टीम को 35-36 के ऊपर पारी पहुंच चुके। 36 लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 4 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है, चौके और छक्के का भी इंतजार रहेगा। क्या यहां से हेमंत पाटिल बड़ा स्ट्रोक दिखा पाएंगे? गेंदबाजी में रुशांक एक बार फिर से तैयार, नया यंग टैलेंट है ये। विकेट कीपर ने भी चकमा खाया और यहां से बल्लेबाज ने भी चकमा खाया था। रन मिलेंगे टोटल, यहां से अंपायर का इशारा आता हुआ, बल्ले से गेंद जरूर टकराई थी और गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, मिलेगा चौका। बेशकीमती रन है अंतिम क्षणों में, रन कैसे भी आए रन आना जरूरी है और वो रन आते हुए यहां से पहले बल्लेबाजी करते हुए तलोचे मजकूर टीम के लिए, और इसी चौके की मदद से 40 के ऊपर पारी पहुंचे। 3 गेंदों का आना अभी भी बाकी, एक आध बड़ा हिट का इंतजार कर रही है तो से मजकूर टीम, लेकिन वो बड़े स्ट्रोक आएंगे कैसे? इतनी लाजवाब गेंदबाजी हो रही है। एक और सफलता यहां से रुशांक के नाम, एक और सफलता जस्कर टीम के नाम। 40 रनों के ऊपर एक और खिलाड़ी मैदान के बाहर। दो गेंदों का आना अभी भी बाकी है। 40 रन बने हैं मैदान में। हमने जैसे देखा था, जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, ऐसा लग रहा था कि 35 से 40 रन बनाना मुश्किल हो जाएगा टीम के लिए, लेकिन बीच में अच्छी साझेदारी बनी और उसी के कारण मैदान में हम देख पा रहे हैं
40 रनों के ऊपर अब तक पहुंचे। 2 गेंदों का आना बाकी होगा। उम्मीदें करेगी यहां से स्ट्राइकर इनके ऊपर बल्लेबाज हमें देखने को मिलेंगे अनुज मडवी। गेंदबाज रूशांक आएंगे 5वीं गेंद। अच्छा स्ट्रोक खेला लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात है। फील्ड प्लेसमेंट लाजवाब रही है कांचा पालकर। यहां से यदि हम बात करेंगे दूसरे की कोशिश है अनुज की, बल्ला हाथ से जरूर छूटा था लेकिन यहां से विकेट गिरेगा जरूर। रन मिलेगा यहां से केवल सिंगल और सिंगल की मदद से पारी आगे बढ़ेगी। टीम की रन संख्या टोटल जाकर पहुंचे 41 रन। नया बल्लेबाज जीतू पाटिल। अंतिम गेंद यहां से शेष होगी। टीम की रन संख्या है 41 रन। जस्कार और तलोजे मजकूर के बीच में मुकाबला चलता हुआ। अंतिम गेंद यहां से शेष है। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग। फुल टॉस थी है गेंद, पीछे खिलाड़ी तैनात है। आसान सा मौका बना और कोई गलती नहीं होगी। पहले सत्र की यहां से समाप्ति होती भी और पहले सत्र के समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या है टोटल 41 रन। 41 बने हैं 7 विकेट के नुकसान के ऊपर और जीतने के लिए 42 रनों की आवश्यकता होगी 4 ओवर में। और पहले दौर में जिन्होंने सबसे ज्यादा टोटल बनाया वो टीम बनी थी भौरा, जिन्होंने 64 रन बनाए थे और सीधा उन्होंने छलांग लगाई। ये तीसरे दौर में पहुंचने वाली हमें टीम मिल चुकी है। तर नाणेफेक इथे केली जाईल। 2 संघनायक उपस्थित आहेत। सन्माननीय सुभाषजी म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते ते नाणेफेक केली जाईल। बेलपाडा विरुद्ध एकटगर दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना आपल्या भेटेल येईल। दोन्ही संघांना आपण खूप सारे शुभेच्छा देऊया। टॉस बॉक्स मध्ये 2 संघनायक उभे आहेत आणि आमच्या सन्माननीय सुभाषजी म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते ते नाणेफेक केली जाते। तर सुभाषजी म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते ते नाणेफेक केली जाते। एकटघर आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळतोय बेलपाडा संघ आणि नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय एकटघर संघानं नाणेफेक जिंकले। दोन्ही संघांना खूप सारे शुभेच्छा आहेत। तर दुसऱ्या फेरीमध्ये सुद्धा आपला नियम हा सारखाच असणार आहे। जे 2 सामने दुसऱ्या फेरीमध्ये होतील सर्वात जास्त धावा जो संघ बनवेल त्या संघाला बाय दिली जाईल, म्हणजेच तो थेट 4थ्या फेरीमध्ये प्रवेश करेल। थँक्यू। तर यापुढची जबाबदारी पुन्हा एकदा आम्ही विनंती करतोय अमित म्हात्रे सर जोहे आणि डीजे मॅडी यांची उपस्थिती डिनर नंतर ते आमच्याच पर्यंत पोहोचलेत। थँक्यू सो मच मॅडी। हेलो, धन्यवाद मनोहर जी, आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलते इस बार जस्कार टीम को जीतने के लिए 4 ओवर में 42 रन की जरूरत है। तर अमितजी ठाकूर जस्कार गावचे तर यांच्या सौभाग्यवती सदस्य पदावर आहेत। त्यांच्याकडून खूप साऱ्या शुभेच्छा आलेल्या जस्कार टीम साठी। धन्यवाद। सरपंच ट्रॉफी 2022 का ये खूबसूरत जानदार शानदार आयोजन। सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर पहुंच चुके। जस्कार गांव की सलामी जोड़ी मैदान के अंदर, सभी की पहचानदार जोड़ी सचिन जी म्हात्रे और विक्रांत ठाकुर, यानी कि सभी के पहचानदार भारत।
एक बॉडी से तगड़े और एक बॉडी से इस बार देखा जाए थोड़े मीडियम। भारत जी ठाकुर सरपंच ट्रॉफी 2022 का ये शानदार जानदार आयोजन नियोजन तीसरी रात काली है लेकिन उसमें उजाला देखिए कितना खूबसूरत चमक रहा है। पहला ओवर फेंकने के लिए कप्तान इस्तेमाल करने जा रहे। बिल्कुल ओम साई तलोज मजकूर टीम जिन्होंने यहां 42 रनों का टारगेट रखा है। पहले गेंदबाज भूषण पाटिल और इस बार कट कर दिया है, गैप से गेंद निकल गई है। सीमा रेखा का दर्शन देने के लिए डीप थर्मल मॉडल के बाद 4 रन दीजिए। बिल्कुल आएंगे अप्रैल महीने में, सभी दस्कर वाले ध्यान में रखिए। जो कुछ हमारी सेवा चाहिए मैं कंचन बलकर साहब आने वाला हो जाए बल्ले बल्ले। 4 के बदौलत भारत ठाकुर ने खुद का खाता ओपन किया है लेकिन जहां इस बार देखा जाए प्रियांश ओम साई तलोज मजकूर टीम जिनके पास वो काबिले थे लेकिन भारत ठाकुर ने स्पेयर कट कर दिया 4 रन के लिए। बेहतरीन जवाब। भूषण पाटिल की अगली बॉल और हुक किया है डीप फाइनल के बाद ठाकुर का बल्ला गर्म हो चुका है और इस बार देखा गेंदबाज को रिमांड में लिया। दूसरा चौवा। भारत ठाकुर इनका घराना जो है ना वो क्रिकेट के लिए बहुत खतरनाक है। उनके जो 2 भाई थे हमारे मंगेश जी ठाकुर और बिल्कुल उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला हुआ है लेकिन भारत देखिए छोटे कद के खिलाड़ी बॉडी है ना महाभारत की भीम की याद आती है। तीसरी बॉल जोरदार हिट करने गए ऑन साइड के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई सरपटी शॉट देखने के लिए लेकिन सचिन ने मना कर दिया है। एक सिंगल जरूर मिलेगा। भूषण पाटिल के 3 गेंदों के ऊपर 9 रन बन चुके। प्रियांश ओम साई तलोजे मजकूर टीम के इस गेंदबाज को परिवर्तन करना पड़ेगा, वेरिएशन लाना पड़ेगा क्योंकि 2 गेंदों के ऊपर भारत ने 2 चौवे लगा दिए। टीम का स्कोर 9 के घर में जीतने के लिए यहां जस्कार टीम को 42 रनों का टारगेट 24 गेंदों में। कांचन बलकर साहब इनके पास लेखा जोखा इस सरपंच ट्रॉफी का। सचिन के लिए इस बार वाइड यॉर्कर रफ्तार से फेंकी हुई थी। जसप्रीत बुमराह की याद दिलाए मुझे। बुमराह ऐसे गेंद खतरनाक फेंकते उसी तरह से यह गेंद फेंकी भूषण पाटिल ने, कोई संपर्क नहीं हुआ। सन्माननीय राजेंद्र म्हात्रे साहेब यांना मी विनंती करतोय की आपण आमच्या नक्कीच राजेंद्र बार रेस्टॉरंटचे मालक सन्माननीय राजेंद्र म्हात्रे साहेब आपण आमच्या व्यासपीठावर या। पकड़ ले। अरे ऐसा जीवन दान देगा तो क्रिकेट में जीवन दान कभी किसी को देने का नहीं। इससे मैं नफरत बहुत करता हूं क्योंकि 1999 के वर्ल्ड कप में जब स्टीवा साहब जी को हर्षल गिफ्ट ने जीवन दान दिया, आसान कैच था वो। कैच छोड़ने के बाद क्या हुआ दोस्तों मालूम है क्या? अभी तक दक्षिण अफ्रीका टीम स्वप्न में भगत रहे कि वर्ल्ड कप कब मिलेगा। हरल्यानंतर याच्या उपट्या घाला 4-5 पहिल्या त्याला मॅच गेली बसल्यात। ये देखिए ये रात में आए, सोए होंगे लेकिन डीजे के ऊपर आए। इस बार सचिन को पूरी तरह से बांध के रखा है। यह है इस बार देखा खूबी भूषण पाटिल की। अगर भूषण पाटिल इस बार देखा जाए अच्छी गेंदबाजी करे हुए, चौवे खाने के बाद वापसी वाली गेंदबाजी की, लेकिन लॉन्ग ऑन जो लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर है उन्होंने अगर कैच को पकड़ लेता तो बड़ा इस बार फिटनेस बन जाता, ये भूषण पाटिल का आत्मविश्वास बढ़ जाता। मगर इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है। जस्कार टीम का स्कोर पहुंचा है 11 के घर में। शानदार जानदार आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे हैं।
नक्कीच अन्याय आणि अत्याचाराच्या विरुद्ध जर शिवबाची तलवार रणामध्ये चमकलीच नसती तर या भारतामध्ये हा महाराष्ट्र तुम्हा आम्हाला कधीच दिसला नसता। स्कोर 11 बन चुके हैं। और एक बार फिर से इस बार देखा जाए घुमाने गए थे झकास लस्सी, इस बार देखा जाए हमारे अब्दुल चाचा की आ चुकी है हमारे कमेंट्री बॉक्स में, क्योंकि वो जानते हैं कि मैडी थोड़ा ठंडा पड़ चुका है तो उसे देने के बाद वो गर्म हो जाएगा। क्या बात है, शिव भक्त है। 11 रन बन चुके हैं। इस बार गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए पंकज मड़वी आए। भारत ठाकुर व्यक्तिगत 9 पे खेल रहे हैं। थोड़े से बैकफुट पर गए, खासा ठीक ठाक का संपर्क हुआ नहीं गेंद बल्ले का, मगर मिल जाएगी एक सिंगल और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता स्कोर पहुंचा है 12 के घर में। बिल्कुल देखिए, अरे इसे कहता हूं ना खूबी। दशरथ दादा का आवाज सुनने के बाद हमारे यहाँ देखा जाए संतोष गलत साहब जी ने सरपंच जो है उन्होंने कह दिया दशरथ को कल लाना ही है। आओ, ये गेंद गई इस बार देखा जाए डीप मिड विकेट के बाहर, खिलखिली चंपा, खुश हुई रंबा, देखो पेडल लंबा, छक्के मारा खंबा खड़क ठोक। बर्गर पिझ्झा काय खातात, पाया मुंडी खा, मग बघा कसे शॉट वर शॉट षटकार चौकार ते ये जरूर आएंगे वो, लेकिन इसी बीच इस 6 के साथ स्कोर पहुंचा है 18 के घर में। सचिन के बल्ले से ये लंबा छक्का आया। एक बार देखिए इस बार अच्छी बॉल थी लेकिन ठीक ठाक संपर्क हुआ नहीं है। इसे कहता है वेरिएशन है गेंदबाज की ताकत है। लेकिन इस गेंद के ऊपर लगभग देखा जाए कोई रन नहीं मिल चुका है। सलामी बल्लेबाज सचिन मात्रे 8 पे खेल रहे और भारत ठाकुर 10 पे खेल रहे, 2 चौवे 2 सिंगल के सहायता से 18 रन बन चुके हैं। प्रणय की अगली बॉल आगे निकले थे इस बार देखा जाए, लेकिन लेग स्लिप के मौका बन जाएगा, कोई जरूरत नहीं थी, तू मैं हो गई है। मैंने शुरू में कह दिया था गदर फिल्म में ऐसे ही तू मैं करते समय लखनऊ के जनाब साहब की ट्रेन छूट गई थी। डीजे उन्हात झिजला, निडलाच्या घामाने भिजला, देश गौरवासाठी झिजला, दिल्लीचे हे तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा। तर याच वेळी मी मंचावर निमंत्रण देते जासई गावचे आदरणीय परशुरामजी म्हात्रे साहेब, राकेश म्हात्रे साहेब आणि संतोष ठाकूर साहेब यांना विनंती करतो की आमचे आदरणीय सरपंच साहेब संतोष घरे साहेब आपणास विनंती करतात की आपण आमच्या व्यासपीठावर या। नए बल्लेबाज हितेश मात्रे की याद आएगी, हमारे जसकार की हितेश मात्रे की याद आ गई। एक बेहतरीन कमेंटेटर है, अच्छी बॉल इस बार देखा जा अपील की थी, पकड़ जाएगा या खतरा होने ही वाला था, बच गए। देखिए यह भी बनने वाला था, लेकिन कहते ना किस्मत बहादुर लोगों को साथ देती है। तो सन्माननीय हरिदास म्हात्रे साहेब यांना विनंती करतोय की आपण आमच्या व्यासपीठावर या। अरे तू मैं चल रहा था, घाटा होने वाला था, लेकिन यहां देखा जाए भारत कुछ हितेश को बता रहे कि थोड़ा सा कॉलिंग चूक रही है अपनी दोनों की, लेकिन एक सिंगल जरूर मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर 19 के घर में। आने वाले 12 गेंदे और जीतने के लिए पलकर साहब रन चाहिए 23। 12 चेंडू मध्ये विजयासाठी 23 धावांची गरज। जहां अगर गेंद मिल जाती हाथ में केतन तो करीबी मामला होता था, लेकिन इस प्रकार देखा जाए 12 गेंदे और जीतने के लिए 23 रन चाहिए। सरपंच ट्रॉफी का यह बेहतरीन जानदार शानदार वतनदार 24 कैरेट का असली आयोजन है। कमॉन एक डीजे। मुन्ना भाई का कहना है कि
हर माइकल जो हमारे वो बता रहे कि हर रात में 4 साढ़े 4 बज जाते। कृपा करके हम खिलाड़ियों को विनती करते हैं मुन्ना भाई की तरफ से थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए क्योंकि उन्हें भी घर जाना है। बिल्कुल केतन भी हमारे इस बार देखा जाए जो बेहतरीन हमारे ऑपरेटर हैं, बिल्कुल शानदार अभी बल्लेबाजी चल रही है और शानदार ठोकम ठोक। 12 गेंदे 23 रन। गेंदबाज हेमंत पाटिल और एक बार फिर से ऑन साइड के ऊपर डीप स्कोर लेके ऊपर जो खिलाड़ी वहां तैनात है एक सिंगल मिलेगा। भारत ठाकुर ने मना कर दिया है। एक सिंगल के साथ दस्कार टीम का स्कोर आगे बढ़ता स्कोर पहुंचा 20 के घर में। 11 गेंदे जीतने के लिए 22 रन चाहिए। भारत ठाकुर व्यक्तिगत देखा जाए 10 पे खेल रहे, 2 चौबे 2 सिंगल के सहायता से। सचिन मात्रे जो कैप्टन है वो मुझे 8 रन बना के वापस गए ड्रेसिंग रूम में। हितेश मात्रे 1 रन पे खेल रहे। 11 गेंदे 22 रन। हेमंत पाटिल यस आइए अब्दुल चाचा एक बार एक सिंगल जरूर मिलेगा। दूसरे के लिए भाग रहे और इस बार बढ़िया थ्रो कंप्लीट थ्रो आया इस बार देखा जाए, लेकिन कोई हानि नहीं, कोई नुकसान नहीं है। भारत अपने घर के अंदर सुरक्षित थे। उन्होंने हितेश को कह दिया तू भी पीछे जा, यहाँ कोई नुकसान नहीं हो चुका, लेकिन स्कोर पहुंचा है 21 के घर में। 10 गेंदे और जीतने के लिए 21 रन चाहिए दस्कार टीम को। काफी लंबा रनअप है जहां हमारे दस्कार के सुधीर तांडेल साहब जी की हमें याद आ रही है ये रनअप देखने के बाद। राइट आर्म राउंड विकेट से इस बार राउंड साइड के ऊपर फुल लेन की ये गेंद थी, इसे खोद के निकाल दिया। एक सिंगल मिलेगा, मगर सिंगल के साथ लगभग देखा जाए जो थोड़ा सा प्रेशर है वो दस्कार टीम के ऊपर रखा है, लेकिन यहाँ परिवर्तन लाया है इस बार प्रियांश ओम साई तलोज मजकूर टीम। 9 गेंदे जीतने के लिए 20 रन। शानदार गेंदबाजी कर रहे हेमंत पाटिल। तलोज मजकूर टीम भी आसानी से हार मानने के लिए तैयार नहीं है, उनके पास भी वो काबिल थे, इस ओवर में वो बांध के रखा है। भारत के बल्ले से इस बार देखा जाए हवाई यात्रा में गई, लेकिन इस बार टाइमिंग चूका और भारत ठाकुर इस बार देखा जाए बैक टू द लगआउट। 11 रन बना के विकेट नंबर दूसरा ड्रेसिंग रूम में दस्कार टीम को बड़ा झटका लगता है। और नए बल्लेबाज सागर ठाकुर मैदान के अंदर 4 नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए। 8 गेंदे समीकरण देखिए 20 रन। एवरेज बढ़ता ही जा रहा है। पालकर साहब हमें बता रहे हैं प्रेशर की जो बाल्टी है वो दस्कार के माथे के ऊपर आई है और इस बाल्टी को अब दूर करना है, प्रेशर की बाल्टी को, तो आप सागर ठाकुर को भी अपना हंगामा दिखाना पड़ेगा। लेकिन क्या गेंदबाजी हेमंत पाटिल की, वाह गेंदबाजी। क्या हुआ, बाहर जाने वाली गेंद के साथ कदमों का प्रयोग किया, छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। विकेट नंबर यहां देखा जाए तो इस बार देखा जाए तीसरा ड्रेसिंग रूम में हितेश मात्रे 2 रन बना के वापस कट बिहाइंड विकेट नंबर तीसरा। तो इस बीच 22 रन पे या तीसरा विकेट गिरता। क्या शुरुआत की थी भूषण पाटिल के ओवर में भारत ने 11 रन इकट्ठा किया था। उसके बाद प्रणय ये जो गेंदबाजी करने, पंकज गेंदबाजी करने के लिए आए मड़वी, उनके ओवर में 8 रन आए और उसके बाद हेमंत पाटिल ने जो कुछ गेंदबाजी की वो काफी सराहनीय, काफी अतुल्य। नए बल्लेबाज प्रथमेश ठाकुर, विकेट हैट्रिक का मौका है, हैट्रिक के ऊपर है। हेमंत पाटिल की हैट्रिक पूरी करेंगे, लेकिन सामना करने के लिए स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज है प्रथमेश ठाकुर। सागर ठाकुर नॉन स्ट्राइकर एंड पे, 7 गेंदे 20 रन और ये उड़ाया, ये लंबा इतना बाहर गया है कि रात में जो हेलीकॉप्टर चल रहा है ना, ये रोस्टर की पप्पी लेने के लिए खड़ा है।
देखिए क्या बॉलिंग की थी हेमंत पाटिल ने। ऐसे उन्होंने 5 गेंदें जबरदस्त फेंकी थी। चौथी और 5वीं गेंद के ऊपर लगातार 2 विकेट लेते, लेकिन अंतिम बॉल के ऊपर छक्के के साथ ये बल्लेबाज प्रथमेश ठाकुर ने खुद का खाता ओपन किया और 6 रनों के साथ जस्कार टीम का स्कोर पहुंचा है 28 के घर में 6 गेंदें और जीतने के लिए 14 रन। इस ओवर में मेरे हिसाब से 9 रन उन्होंने खर्च किए हेमंत पाटिल ने और 2 सफलता हासिल किया। क्या शानदार बेहतरीन प्रदर्शन किया गेंदबाजी करने के लिए। कप्तान ने जब इस्तेमाल किया तो ये हेमंत पाटिल ने शानदार काम किया है। प्रियांश, ओम साई, तलोजे मजकूर टीम एक शानदार टीम है। आज जासई गांव में सरपंच ट्रॉफी में खेल रही है, लेकिन उतनी ताकत टीम जस्कार टीम है। लेकिन थोड़ा सा इस बार देखा जाए जो उनका खेमा था जस्कार का, उसमें सन्नाटा आया था, लेकिन छक्के के बाद थोड़ी हंसी आ चुकी चेहरे के ऊपर और इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचा है 28 के घर में 3 विकेट के नुकसान पे जस्कार टीम का स्कोर 6 गेंदे जीतने के लिए 14 रन। क्या मैच चाहिए, जबरदस्त क्रिकेट चल रहा है और ये सरपंच ट्रॉफी का आयोजन नियोजन जासई गांव में काफी बेहतरीन तगड़ा। सुनील जी नाईक यांना मी विनंती करतोय एकट घरचे की आपण आमच्या व्यासपीठावर या, बलिशेट आपली वाट पाहत आहे। जीतू और इस बार ऑफ स्टंप के ज्यादा बार वाइड का इशारा आया, आउटसाइड ऑफ स्टंप ज्यादा गेंद फेंकी। अंपायर यहां देखा जाए कोहली साहब जिन्होंने उसे वाइड घोषित किया। एक सिंगल के साथ जस्कार टीम का स्कोर पहुंचा है 29 के घर में। बिल्कुल यहां देखा 6 गेंदे और 13 रन, 2 छक्के, 1 सिंगल के साथ ये कारनामा कर सकते तो जस्कार टीम जीत अर्जित कर सकते हैं। अन्यथा यहां देखा जाए प्रियांश, ओम साई, तलोज मजकूर टीम इस जीत को अर्जित कर सकते हैं। बनाना है आपको इस बार देखा जाए 6 गेंदों में 13 और जोरदार हिट करने गए थे, थोड़े बैकफुट पर गए, ऑन साइड के ऊपर खेला, मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उठाने आए, बढ़िया क्षेत्र रक्षण जो बाउंड्री लाइन पे खड़े थे। इस बार देखा जाए शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में आए और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। जब तक एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचाए 30 के घर में। 5 गेंदे और जीतने के लिए 12 रन। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज यहां खेल रहे प्रथमेश ठाकुर जिन्होंने एक छकड़ी लगाई। पलकर साहब उस जमाने में ये छकड़ी बहुत मजा आता था बोलने में, क्योंकि वो जमाने का क्रिकेट में ऐसा ही एक नारा था, आपको बताता हूं क्या है। और एक बार फिर से ऑन साइड के ऊपर डीप स्क्वायर लेग का अंपायर के बगल से गेंद चली गई है, लेकिन एक सिंगल मिलेगा। सागर ने मना कर दिया है इस बार प्रथमेश को। एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 31 के घर में। यहां देखा जाए मेरे हिसाब से 4 गेंदे और 11 रन। मैच में कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, क्रिकेट एक बेहद रोमांचक खेल है, क्रिकेट एक गतिशील खेल है और क्रिकेट इज ग्लोरियस। कुछ नहीं कहेंगे इसमें, कोई ऐसा टिप्पणी कहने वाला कमेंटेटर भी नहीं है। जेंटलमैन्स गेम, यस, सज्जनों का खेल है अमर जी, सही आपने फरमाया, आपसे एग्री करता हूं मैं। लेकिन एक बार फिर से लोअर फुल टॉस गेंद दी, गैप ढूंढी हुई है, लेकिन अंत में बॉल की जीत, फील्डर की हार और जमीन को गेंद गुदगुदू 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 करते 4 डिग्री। चार के साथ स्कोर 35। जीतने के लिए 3 गेंदे 7 रन। सन्माननीय अमित ठाकुर साहब ये पूरी तरह से इस बार देखा जाए इस मैच को देख रहे, दिल के धड़कने रोकने वाला ये मुकाबला, कांटे के टक्कर का मुकाबला है। क्या मुकाबला आया है, 3 गेंदे और 7 रन। सागर खराब गेंद, कोई जरूरत नहीं थी इस बार लाइन बिगड़ने की, लेकिन आपने लाइन बिगाड़ी, आपका घाटा हुआ, सामने वाली टीम का फायदा हुआ। एक सिंगल के साथ इस वाइड के बदौलत स्कोर जाता है 36 के घर में। 3 गेंदों में 6 रन की जरूरत है। अगर इस बार 6 रन इकट्ठा करना, एक छक्का लगाओ, मैच जिताओ। अगर ये रन नहीं जाएंगे तो मजकूर का झंडा ऊंचा होगा और इस बार फंस जाएंगे, लेकिन कौन पकड़ेगा। और बड़ी अच्छी इस बार देखा बॉलर ने, और तीसरे रन के लिए क्या होगा, क्या होगा, ले, ले, ये बच गया।
जो सिचुएशन चल रही है उसी तरह से इस बार देखा जाए थोड़ी या करना ही पड़ती कॉफी, क्योंकि वो आ रहे जा रहे थे तो हमें भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन याद और उनके साथ स्कोर पहुंचा है 38 के घर में, 2 गेंदे जीतने के लिए 4 रन, और वो भी कंपलसरी चेसिंग है। स्ट्राइक के ऊपर है सागर ठाकुर जो व्यक्तिगत 7 पे खेल रहे, 1 बाउंड्री 1 डबल 1 सिंगल के सहायता से। प्रथमेश ठाकुर 7 पे खेल रहे, 1 छक्का 1 सिंगल के सहायता से। 2 गेंदे जीतने के लिए जसकार टीम को 4 रन इकट्ठा करेंगे, जसकार जीतेगी, अन्यथा 4 रन इकट्ठा नहीं करेंगे तो इस बार प्रियांश ओम साई तलोजा मजकूर जीतेगी। कौन जीतेगा चर्चा जारी है, पूरी तरह से लोग चर्चा कर रहे हैं कि तलोजा मजकूर जीतेगा या जसकार जीतेगा, जसकार जीतेगा या तलोजा मजकूर जीतेगा। हम तो इस बार सरपंच ट्रॉफी के लिए आए जैसे गांव में, लेकिन क्या मुकाबला आया है, रात काली है, उजाला चमक रहा है और केतन की मजा है। और एक बार मिस है, इस बार गैप ढूंढी, विनिंग शॉट खेला इस बार देखा जाए सागर ठाकुर ने, घुटने टेक कर तमाशा देख कह दिया और बाउंड्री के साथ जसकार टीम ने इस मैच को जीता। वेल प्लेड जसकार टीम और वेल डन सागर ठाकुर। इस बाउंड्री के साथ सागर पहुंचे व्यक्तिगत 11 पे, मैच को जीता और हट लग गया तलोजा मजकूर टीम। अपने अच्छी मेहनत की थी लेकिन गैप भी ढूंढी और गैप के ऊपर इस बार देखा जाए लोअर फुल टॉस गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच लगी और मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच से 4 रन के लिए गई। बिल्कुल, तो इस बार देखा जाए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाएगा आरपी क्लब जसकार टीम के, जिन्होंने स्लॉग और फेंका था